हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे, साथ ही साथ मस्ती कर रहे होंगे। आज मैं लेके आ गया हूं आपके सामने एक अनफिल्टर्ड वीडियो जिसमें हम स्टडी टिप्स के बारे में बात करेंगे जो आपको क्लास 10th में ध्यान रखनी चाहिए। चाहे आप बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप एक अच्छा ग्रेड स्कोर करने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, दोनों ही चीज़ों में ये जो टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ ये मेरे टाइम में मुझे भी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी और आई गेस आपको भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। उसके साथ साथ मैं आपको ऐसे तरीके बताऊंगा कि हिस्ट्री के अंदर जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड डेट्स टाइमलाइंस होती हैं उनको आप किस तरीके से याद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी चीज शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आपको ये कहूंगा कि आप जो भी सेगमेंट पढ़ रहे हैं, जैसे आप एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं, उसके ऊपर फॉर एग्जाम्पल 3, 3, 6, 7, 8, 9 टॉपिक्स है मान लीजिए, तो 9 टॉपिक्स को आप क्या कीजिए 3-3 के सेगमेंट्स में डिवाइड कर दीजिए और पर डे का टारगेट रखिए। आज मैं सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ूंगा। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया है, उसके अंदर मैंने फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला सेक्शन दिया है और उसके बाद नेशनलिज्म वाला सेक्शन दिया है। तो आप ये टारगेट कीजिए कि मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में से सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ूंगा आज, कल मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ूंगा, उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ूंगा। इससे आपके ऊपर कोई भी स्ट्रेन नहीं आएगा और उसके साथ साथ आप अच्छा परफॉर्म भी कर पाएंगे, बिकॉज आपके पास रिमेंबर करने के लिए ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होगी, तो वो चीजें आप बहुत देर तक रिटेन भी कर पाएंगे अपने अंदर। और ये जो दूसरा पॉइंट है जो मैं बता रहा हूँ ये मैं खुद भी फॉलो करता हूँ। तो मेरे लिए दूसरा पॉइंट ये है कि आप बड़े बड़े चीजों को छोटे छोटे टारगेट्स में तोड़ दीजिए। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि एक चैप्टर है उसमें 10 टॉपिक्स हैं, अब 10 टॉपिक्स को 3-3 के हिस्सों में तोड़ दीजिए, तब आप ज्यादा अच्छी तरह कर पाएंगे। और ये कहीं ना कहीं मैं भी फॉलो करता हूँ, अपने जितने भी बड़े टास्क होते हैं उन्हें छोटे छोटे सेगमेंट्स में बांट देता हूँ, क्योंकि जब आप छोटी छोटी चीजें अचीव करना शुरू कर देते हैं तो आप ऑटोमेटिकली ज्यादा मोटिवेट होते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। इसके अलावा मैं तीसरी चीज बताना चाहूं तो आप एक काम कीजिए, आप डेली 20 to 30 मिनट्स भी पढ़ेंगे ना, सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूं मैं, आप चाहे स्कूल जाते हो या फिर कोचिंग के अंदर जाते हो, उसके बाद आप जो ये 20 to 30 मिनट्स निकालेंगे अपने लिए और उसमें कुछ मतलब थोड़ा बहुत ही करेंगे, ज्यादा अपने आप को ओवरवेल्म नहीं करना है, सिर्फ ये थोड़ा बहुत भी करेंगे तो वो भी आपके लिए बहुत हो जाएगा। कहीं ना कहीं वो सब कंपाउंड होके आपको एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट देगा ही देगा। और आप जब फाइनल में जाएंगे तो आप देखेंगे कि स्कूल का या कोचिंग का इतना ज्यादा काम नहीं आया, लेकिन जो मैंने खुद पढ़ा था सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्कोर उसके अंदर ही हुए हैं। उसके अलावा मैं बहुत दिन से एक बुक भी पढ़ रहा हूँ जिसका नाम है डीप वर्क बाय कैल न्यूपोर्ट। इस बुक से मैंने पोमोडोरो टेक्निक के बारे में पढ़ा था सबसे पहली बार। पोमोडोरो टेक्निक होती क्या है मैं आपको बता देता हूँ, हो सकता है आपकी स्टडी सेशंस में ये बहुत ज्यादा काम आए। तो पोमोडोरो टेक्निक के अंदर आप 25 मिनट्स के लिए पढ़ते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं उस टाइम में, लेकिन आप उस टाइम डीपली फोकस होंगे टूवर्ड योर टास्क। चाहे आप रीडिंग कर सकते हैं, चाहे आप राइटिंग कर सकते हैं। उसके बाद आप 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं और जैसे ही ये करने के बाद आपके 2 घंटे कंप्लीट हो जाते हैं तो आप एक लंबा ब्रेक ले सकते हैं उसके बाद 15 to 20 मिनट्स का। तो ये होता है पोमोडोरो टेक्निक और इसे कंटिन्यूसली आप फॉलो कर सकते हैं। ये टेक्निक मुझे इतनी ज्यादा पसंद है कि मैं अपने कॉलेज डेज के अंदर भी इसी का यूज करता था, जिससे कहीं ना कहीं मेरी राइटिंग एफिशिएंसी बढ़ गई, मेरी लर्निंग एफिशिएंसी भी बढ़ गई। इसके साथ साथ अगर आप एक रिवीजन शेड्यूल भी बना लेते हैं, मतलब ज्यादा रिवाइज नहीं करना, आपको सिर्फ छोटे छोटे सेगमेंट्स रिवाइज करने हैं। आप अगर एक साथ बहुत ज्यादा रिवाइज करने लग जाएंगे आप ऑटोमेटिकली बोर हो जाएंगे, वो पता भी चलता है। तो आप क्या कीजिए, सिर्फ और सिर्फ 5 या 10 मिनट की रिवीजन कीजिए, थोड़े टाइम का ब्रेक लीजिए, फिर 5-10 मिनट की रिवीजन कीजिए। इस तरीके से आप करेंगे तो ना आप बोर होंगे और आपका स्टडी प्रोग्रेस भी आपको दिखेगा। और अब अगर मैं चौथे पॉइंट पे आऊं तो वो सबसे ज्यादा जरूरी है। क्लास 10th के अंदर होता क्या है कि हमें बहुत ज्यादा डर लगने लग जाता है, बाहर से पेपर आएगा, कहीं बाहर से क्वेश्चंस ना आ जाएं। अगर आपको क्लास 10th के बोर्ड्स में अच्छे नंबर लेके आने हैं तो उसका सिर्फ एक ही मंत्र है कि आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को पढ़ें, एनसीईआरटी को ही पढ़ें, उसी को ध्यान से देखें, उसके अंदर से ही क्वेश्चंस बनेंगे, बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। बहुत सारे लोगों के मन में ये चीज होती है कि बाहर से चीजें आती हैं, कुछ भी बाहर से नहीं आता। ये सिर्फ एक
माइंडसेट बना हुआ है कि बाहर से चीजें आएंगी क्योंकि बाहर से पेपर आ रहा है। आप सिर्फ एनसीईआरटी की तरफ जाइए, एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए, प्रीवियस 5 ईयर के आप क्वेश्चन लगाएंगे, वो आपके लिए मोर देन इनफ है। और अगर आप ये दोनों चीज डिलीजेंटली फॉलो करते हैं, आई कैन गारंटी यू दैट कि आपके अच्छे नंबर आएंगे ही आएंगे। और अगर मैं 5वें पॉइंट की बात करूं तो 5वां पॉइंट आता है मेरा, वो है, क्योंकि मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूं, हिस्ट्री में मुझे पता है लंबे लंबे टेक्स्ट होते हैं, हम हिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ने लग जाते हैं तो उसमें इतनी सारी चीजें होती हैं कि हम ओवरवेल्म हो जाते हैं या फिर हमें आलस आने लग जाता है, या हम इतना सारा देख के वैसे ही गिव अप कर देते हैं। आप कोई बड़ा क्वेश्चन देखते हैं, आप सोचते हैं क्या ही पढ़ा जाएगा इसके अंदर से। मैं यही बोलना चाहूंगा, आप पूरे चैप्टर को कंसाइज कर दीजिए। कंसाइज का मतलब उसे इतना छोटा बना दीजिए कि 1, 2 या 3 पेजेस के अंदर ही पूरा चैप्टर खत्म हो जाए, और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों पे ध्यान दीजिए। मैं जब वीडियो बनाता हूं तो मैं उन्हीं चीजों पर ध्यान देता हूं जो इंपॉर्टेंट है। आपको ये बात समझनी होगी कि टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर टाइम बचाना है, एफिशिएंटली स्टडी करना है, तो सिर्फ और सिर्फ जो इंपॉर्टेंट चीज है उन पे ध्यान दीजिए। एक्स्ट्रा चीजों को अगर आपके पास खर्च करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम है तो आप तब उसे देख सकते हैं, लेकिन एग्जाम टाइम्स पे ये चीज बिल्कुल ना करें, और जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उसी पे ध्यान दीजिए, बाकी सारी चीजें साइड में कर दीजिए। अब रिवीजन करने के बहुत ज़्यादा तरीके हैं। आप चाहें तो जो मैंने बताया, आप फ्लैश कार्ड बना सकते हैं, नहीं तो आप इसे एक स्टोरी की तरह याद रख सकते हैं। अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो एक टाइमलाइन विजुअलाइज कीजिए, एक टाइमलाइन बनाइए और उसमें सारे सारे मेजर इवेंट्स को मार्क कर दीजिए, और उसे आप कलर कर सकते हैं और ज़्यादा विजुअलाइजेशन के लिए। और इसके अलावा आप 7 पॉइंट मेरा ये मान लीजिए कि अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। जितने भी फोन्स वगैरह हैं, आई नो इट्स वेरी टेम्पटिंग, आप ये वीडियो भी फोन पे ही देख रहे हैं, लेकिन उसमें ऊपर अगर मैसेज आने लग जाए, आप सिर्फ वीडियो नहीं देख रहे हैं, आप और चीज़ों पे चले जाते हैं, तो उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप या तो ब्लॉकिंग एप्स यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए कुछ पर्टिकुलर एप्स होते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो मैंने इस बुक से एक चीज़ और सीखी है कि आप चाहें तो अपनी सराउंडिंग को ऐसा बना दीजिए कि आप डिस्ट्रैक्ट ही ना हो पाए। कई बार क्या होता है ना, हम जब तक कोई काम करने नहीं बैठते, हम सिर्फ सोचते रह जाते हैं कि अब करेंगे, अब करेंगे, अब करेंगे, लेकिन एक बार जब करने बैठते हैं तो वो हो जाता है। तो बस आपको वही मेहनत करनी है। अगर मैं इसे दूसरी लैंग्वेज में बोलना चाहूँ तो सर्दियों के अंदर हम सोते हैं, सुबह सुबह उठना नहीं चाहते, लेकिन मैं आपको रियलिटी बताऊं, सिर्फ अगर आपको सुबह उठना है ना तो आपको एक ही जगह मेहनत करनी है, और वो है बस उस गर्म एनवायरनमेंट से निकल। एक बार आप अपनी रजाई या कंबल से निकल जाते हैं, उसके बाद आपको कोई आलस नहीं आता। एक बार आप नहा लेते हैं, वही चीज़ है, एक बार थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ी सी विल पावर लेकर आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ने बैठ जाइए, धीरे धीरे अपने आप ही इंटरेस्ट आ जाएगा। आई नो कहने में तो ये बहुत ज़्यादा आसान लगता है, लेकिन है बहुत ज़्यादा मुश्किल। लेकिन देखिए, एट द एंड ऑफ द डे अच्छे मार्क्स किसे चाहिए? आपको चाहिए। अच्छे मार्क्स के साथ साथ प्रेज किसकी होगी? आपकी होगी। तो उसके लिए थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा। बिना सेक्रीफाइस के आपको कुछ भी नहीं मिलता। उसके अलावा अगर मैं 8वें टॉपिक की बात करूं तो यार, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो सब कुछ पढ़ लेते हैं। कोई बच्चा है बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो सब कुछ पढ़ लेता है, लेकिन एंड तक ना उसके अंदर यही चलता रहता है कि मैंने पढ़ लिया ना, सब कुछ ठीक तो है ना, कुछ भूल तो नहीं रहा, एक बार दोबारा रिवाइज कर लेता हूँ। ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं उसके मन में। तो मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए, आपने पूरे साल पढ़ाई की है, तो उस एक दिन को आप ब्रेक ले लेते हैं या फिर एक दिन नहीं पढ़ते तो उससे कुछ फर्क भी नहीं पड़ने वाला। अगर आपने पूरी साल पढ़ाई नहीं की है तो वहाँ पर भी सेम टू सेम चीज़ अप्लाई होती है। आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं की, आप एक दिन पढ़ के भी कुछ नहीं कर सकते, ये फैक्ट है। अगर आपको अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है फॉर एग्जांपल, तो आपको डेली जिम में जाना पड़ेगा, डेली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, डेली कोई स्पोर्ट खेलना पड़ेगा, अगर आप उसमें मास्टरी चाहते हैं। पढ़ाई भी बिल्कुल वैसे ही काम करती है, आप एक दिन में कोई पेपर क्रैक नहीं कर सकते। और जिन लोगों को इस चीज़ का स्ट्रेस होता है कि ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, उनके लिए सिर्फ आप 2 मिनट आंखें बंद करके बैठ जाइए और 24 घंटे प्लीज़ पढ़ाई में मत लगे रहिएगा। अब मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, मैं बहुत सारे पेरेंट्स को देखता हूँ, वो सिर्फ अपने बच्चे को पढ़ाने के ऊपर फोकस डालते रहते हैं और उन्हें खेलने तक का टाइम नहीं देते।
लेकिन मैं ये मानता हूँ कि यार ये बहुत गलत है। आप चलिए एक बार को मान लेते हैं, उसे आप पढ़ा लेंगे, पढ़ाने के बाद वो कहीं अच्छी जगह लग भी जाएगा, उस चीज़ का फ़ायदा क्या जब उसे लोगों से बात करनी ना आए या फिर उनके साथ खेलना ना आए। क्वालिटी टाइम सबको चाहिए होता है। तो आप इस चीज़ का बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए कि मैं अगर ज़्यादा खेल लूँगा तो दिक्कत हो जाएगी, क्लास 10th है। कुछ भी नहीं होने वाला। आप छोटे छोटे स्टेप्स रखिए, अब छोटी छोटी चीज़ों पर फोकस कीजिए। एट द एंड ऑफ द डे वो कंपाउंड हो जाएंगी यही सारी छोटी चीज़ें और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगी। तो यही था, लेकिन मैं 2 बोनस टिप और देना चाहूँगा। पहली बोनस टिप ये है कि आप जब भी कुछ पढ़ें, फॉर एग्जाम्पल मैं रीडिंग भी करता हूँ, तो मैं हमेशा रीडिंग कैसे करता हूँ, मैं जोर जोर से बोल के पढ़ता हूँ। हम कई बार क्या होता है, रीडिंग या फिर लर्निंग ना मन के अंदर करते रहते हैं और हम यही सोचते रहते हैं कि यार हमें तो सब आता है, हाँ हमें तो, हमने रीडिंग कर ली है या फिर हमने लर्निंग कर ली है। लेकिन जब तक आप उसे वर्बली निकालते नहीं है ना, तब तक कुछ भी नहीं होगा उसका। ट्रस्ट में, आपको लगेगा आपने सब कुछ पढ़ लिया है, लेकिन जब लिखने की या सुनाने की बारी आएगी आपसे बिल्कुल कुछ नहीं हो पाएगा। दूसरी टिप मैं ये देना चाहूंगा जो मैं खुद क्लास 12th से फॉलो करता आ रहा हूँ, टीच समवन एल्स। इसका मतलब ये है आपने कोई भी चीज समझ ली है तो उसे याद करने के लिए आप औरों को समझाइए, और उसे आप जब भी औरों को समझाएंगे जोर जोर से बोलकर या फिर किसी को इस तरीके से मतलब पढ़ाएंगे, तो होगा क्या, वो चीजें आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। जैसे एज अ टीचर मैं एक ही चीज को बार बार बच्चों को समझाता रहता हूँ, तो मुझे भी कई बार ना बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि इसका क्या होगा, क्या एक्सप्लेनेशन होगी, क्योंकि हमने खुद उसे 100 बार पढ़ लिया है। और अब जब हम उसे पढ़ाते हैं तो हम 10 अलग अलग तरीके से उसे पढ़ा सकते हैं और कहीं ना कहीं हर बार हमारी अंडरस्टैंडिंग और बेटर होती जाती है उस टॉपिक से रिलेटेड। तो ये थी आज की वीडियो। ये वीडियो मुझे पहले बनानी चाहिए थी, लेकिन कल रात को जब मैं अपनी बुक पढ़ रहा था तब मुझे ये सब ध्यान में आया कि मैं अगर इस चीज़ के बारे में बताऊं तो लोगों की बहुत हेल्प होगी। शायद ये वीडियो मुझे पहले बनानी चाहिए थी और 1 जनवरी को इसे अपलोड करना चाहिए था और बाद में क्लास 10th की चीज़ें अपलोड करनी चाहिए थी, लेकिन कोई नहीं, इस अब अपलोड कर देते हैं। आई होप आपको अब भी अच्छा लगा होगा। ये कुछ ऐसी चीज़ें थी यार जो मैं आसपास देखता हूँ जब भी मैं बच्चों को पढ़ाने जाता हूँ या कहीं भी। उसके साथ साथ मैं अभी रात को जब पढ़ रहा था इस बुक में, 1 या 2 बजे तक मैं रीडिंग करता रहता हूँ, तो उस टाइम पे मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चली कि यार हाँ, इस चीज़ के बारे में बात होनी चाहिए, क्योंकि हम जब पहली बार क्लास 10th में आते हैं तो बहुत हेजिटेंट फील करते हैं। तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड टुडे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और कहीं ना कहीं अगर आप थोड़े भी इंस्पायर हुए इस चीज़ से तो आप कमेंट्स में अपना फेवरेट पार्ट लिख सकते हैं। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जो अभी क्लास 10th में आए हैं और कहीं ना कहीं इस प्रेशर में हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो दिस साइड साइन signing off. Thank you so much.